आज नॉमेनक्लेचर वॉल्यूम 2 में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण की पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का हम नामकरण करते हैं। तो बनते हैं वीडियो में और देखते हैं कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का नामकरण करते हैं। तो पूरी वीडियो में बने रहेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न जितने हैं उन सब का नामकरण हम कैसे करते हैं इसी वे में समझ लेंगे। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य फार्मूला CnH2n+1 COOH है। इसका फंक्शनल ग्रुप COOH है। प्रीफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं पहले और सफिक्स में क्या करते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला ओइक एसिड या पहला जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल है HCOOH। इसका नामकरण करते समय हम करते क्या हैं कि मैंने बताया कि सफिक्स के रूप में ओइक एसिड लगाते हैं, अनुलग्न के रूप में और पूर्ण लग्न के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं। तो चलिए, जब तक हमको कोई अदर फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड में नहीं मिलता हम सफिक्स लगा के ही काम चला लेते हैं। जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो उस दशा में हम प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं और सफिक्स भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये फार्मिक अम्ल है HCOOH। HCOOH फार्मिक अम्ल का अगर हम नामकरण करते हैं तो सबसे पहले उसकी जो पेरेंटल कार्बन चेन होती है उसमें नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए हुए हैं, 1। तो 1 के लिए हम क्या लगा देते हैं, मेथ लगा देते हैं। अब मेथ लगाने के बाद हम करते क्या हैं, इसमें एन जोड़ देते हैं। इसके बाद क्योंकि इसमें COOH ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, सफिक्स के रूप में ओइक एसिड लगाते हैं। तो ओइक एसिड लगाने से पहले -E प्लस ओइक एसिड। तो इस तरह से फार्मिक अम्ल का आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, किसी भी कार्बनिक श्रृंखला यौगिक में जहां पर ओइक एसिड होगा हमेशा उसको पहले कार्बन से काउंट करेंगे, यानी काउंटिंग में इसको हमेशा फर्स्ट कार्बन मानेंगे, इसके बाद ही और कार्बन की गिनती करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से सीधी चेन ले लेंगे, नीचे ओइक एसिड को नीचे लटका देंगे ब्रांच के रूप में, ऐसा नहीं है। जहां से ओइक एसिड शुरू होगा उसके कार्बन को फर्स्ट कार्बन मान करके ही काउंटिंग करेंगे। तो इस तरह से फार्मिक अम्ल का क्या हो जाता है, मेथेनोइक एसिड। अब देखिए थोड़ा सा CH3COOH विनेगर है, सिरका है, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसका आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 2। 2 के लिए क्या लगाते हैं, एथेन लगाते हैं, यानी H धन N माइनस E, यानी SF प्लस N माइनस E प्लस ओइक एसिड। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। पेपर और कलम लेके बैठे रहिए, पेन लेके बैठे रहिए, जैसे बताते चलते उसको नोट करते चलिए, आपको नॉमेनक्लेचर पूरा क्लियर होता जाएगा। तो इस तरह से देखा आपने, एसिटिक अम्ल का आईपीसी नेम क्या आता है, एथेनोइक एसिड। इसी तरह से 3 कार्बन का अगर कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 CH2 COOH, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप हो जाएगा, प्रोप प्लस N माइनस E प्लस ओइक एसिड। तो क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई कंपाउंड आता है तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन गिन लेते हैं, मदर चेन में नंबर ऑफ कार्बन गिनने के बाद उसमें N लगा देते हैं, N लगा करके -E लगा करके सफिक्स ओइक एसिड लगा देते हैं। आराम से हमारा आईपीसी नामकरण हो जाता है। फिर आइए मान लेते हैं, ये तो इसी तरह से ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन श्रृंखला में बढ़ते जाएंगे हम नंबर ऑफ कार्बन की गिनती लिख करके N जोड़ करके -E करके ओइक एसिड लगा देंगे, हमको एक एक्चुअल आईपीसी नेम मिल जाएगा। कभी कभी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल अथवा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें
2 3 COOH ग्रुप जुड़ा होता है। तो उनका नामकरण कैसे करते हैं? जैसे एक कंपाउंड है ऑक्सैलिक एसिड COOH, इसका नामकरण करते समय हम क्या करेंगे? H धन N, ठीक, H धन A प्लस, अब देखिए इसमें 2 ओइक एसिड है, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, तो एथेन, ठीक, 1,2 डाई ओइक एसिड कर दीजिए, या एथेन डाई ओइक एसिड। अब क्योंकि 1,2 दो ही कार्बन है, तो इसलिए एथेन डाई ओइक एसिड या एथेन डाई ओइक एसिड या एथेनोइक एसिड, एथेन डाई ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा? एथेन डाई ओइक एसिड, ये हो गया। आप देखिए ये तो हो गया। फिर बात आती है मैलोनिक एसिड का, COOH CH2COOH, ये मैलोनिक एसिड है। इसका आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे? प्रोपेन डाई ओइक एसिड। 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगा दिया, एन लगा दिया, और डाई का मतलब 2 बार, ओइक एसिड का मतलब COH ग्रुप। तो इस तरह से मैलोनिक एसिड को हमने क्या कर दिया? प्रोपेन डाई ओइक एसिड लिख दिया। अब मान के चलिए सक्रियनिक अम्ल है, इसका आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे? इसका आईपीसी नेम लिखेंगे ब्यूटेन डाई ओइक एसिड, ब्यूटेन डाई ओइक एसिड, ये सक्रियनिक अम्ल का हो गया। अब मान के चलते हैं सिट्रिक अम्ल मिल जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाने वाला अम्ल, उसमें थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप, थोड़ा सा एडिशनल फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। ओइक एसिड के साथ साथ उसमें OH ग्रुप भी लग जाता है, अल्कोहलिक ग्रुप लग जाता है। तो उसका नामकरण कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। सबसे पहले सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? CH2COOH CH2COOH, इस तरह से। तो ऐसी कंडीशन में इनका नामकरण करते समय क्या करेंगे? अब चूंकि एक OH ग्रुप आ गया है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया है, अब ऐसी दशा में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और OH ग्रुप रहने के कारण हम क्या करेंगे? एक का सफिक्स दूसरे का प्रीफिक्स, या दोनों का सफिक्स या दोनों का प्रीफिक्स लगा करके नामकरण कर देंगे। जैसे काउंटिंग करते समय 1 2 3, तो इसका नामकरण होगा 2 हाइड्रोक्सी। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है 2 हाइड्रोक्सी। अब कितने कार्बन है? 1 2 3, प्रोपेन। अब 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहे ऐसे कर दीजिए, चाहे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप, ठीक, चाहे वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उनका नामकरण आप कर सकते हैं। नामकरण करते समय मैंने बता दिया कि मदर चेन का नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे, उसमें से एन जोड़ करके ई हटा देंगे और ओइक एसिड सफिक्स के रूप में लिखेंगे। कभी प्रीफिक्स के रूप में लिखना होगा तो हम उसकी जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं। अब देखिए, मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स,
कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स अर्थात COOH में से H जब प्रतिस्थापित हो जाता है या OH2 प्रतिस्थापित हो जाता है, उसकी जगह पर कोई और परमाणु अथवा परमाणु समूह जब आ जाता है तो ऐसी दशा में वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, उनके व्युत्पन्न कहलाते हैं। उनके व्युत्पन्न में सबसे पहला व्युत्पन्न है, पहला डेरिवेटिव्स है एस्टर। एस्टर कैसे बनता है? मैंने आपको बताया कि जैसे फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, यहां से H प्रतिस्थापित हो जाए और उसकी जगह पर कोई भी एल्किल ग्रुप लग जाए, यानी R' लग जाए। R' इज इक्वल टू CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, etc। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि इस फंक्शनल ग्रुप COOH में H को प्रतिस्थापित जब किसी एल्किल समूह द्वारा होगा, एल्किल ग्रुप द्वारा होगा, तो ऐसी दशा में जो डेरिवेटिव्स प्राप्त होगा, जो कंपाउंड प्राप्त होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ठीक एस्टर डेरिवेटिव कहलाएगा, एस्टर कहलाएगा। तो अगर एस्टर दिया हुआ है तो आईपीसी पद्धति में उनका नामकरण कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। एस्टर में क्या होता है कि सबसे पहले मान के चलिए कि RCOOR डैश ये एस्टर ग्रुप है, इसमें इसको एल्किल ग्रुप कहते हैं, इसको एल्किल करके ही लिखते हैं। जैसे अगर CH3 लगा हुआ तो मेथिल, C2H5 लगा हुआ तो एथिल, C3H7 लगा हुआ तो प्रोपिल, यानी इस R को हम एल्किल एज ए एल्किल लिखते हैं। इसके बाद एल्किल, इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, इसको लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने एल्केन लिख दिया, एल्किल एल्केन माइनस E धन OH मीन्स इसका नामकरण क्या होगा आईपीसी नेम में? एल्किल एल्केनोएट। कंफर्म? यानी अगर हमको एस्टर मिलता है तो उस एस्टर का नामकरण कैसे करते हैं? एल्किल एल्केनोएट। देखिए जैसे अब मान के चलते हैं कि मान लेते हैं पहला हमको एस्टर मिलता है CH3 COOCH3, इसका नामकरण हमको करना है। तो नामकरण करते समय इसको क्या कहेंगे? मेथिल। मैंने आपको बताया कि पहले जो लिखा होगा उसको मेथिल कहेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? मेथेन, क्योंकि एक कार्बन है, माइनस E प्लस OH, क्या हो जाएगा? मेथिल मेथेनोएट, मेथिल मेथेनोएट। ये आपको क्लियर हो गया? इसको कहेंगे मेथिल मेथेनोएट। फिर देखिए सपोज दैट CH3 CH2 COOCH3। आप यहां देखिए, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड के इधर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CH2 और CH3, यानी C2H5। इसको कहेंगे एथिल, क्योंकि मैंने बताया था कि एल्किल का नाम लिखेंगे एथिल। इसके बाद एक कार्बन है मेथ धन एन माइनस OH एसिड, OH, ठीक, माइनस प्लस एन और माइनस OH, तो क्या हो जाएगा? एथिल मेथेनोएट। ठीक, ये हो गया मेथिल एथिल मेथेनोएट। अगर सपोज दैट ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 COO CH2 और CH3, इधर भी 2 कार्बन, 2 कार्बन इधर भी, तब इसको लिखेंगे एथिल, 2 कार्बन के नाते एथिल प्लस एथेन
माइनस ई प्लस OH क्या हो जाएगा, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। तो इस तरह से अगर आपको एस्टर मिलता है तो एस्टर में करते क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के पहले के कार्बन को अलग गिनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद के कार्बन को अलग लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के पहले कार्बन को हम एल्किल ग्रुप के रूप में लिखते हैं और उसके बाद जो है जो कार्बन होता है उसको हम एन जोड़ करके माइनस ई कर देते हैं और OH लगा देते हैं। तो इस तरह से आप एस्टर का नामकरण आईपीसी पद्धति में कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड डेरिवेटिव जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड एमाइड है। इसमें क्या होता है, OH ग्रुप NH2 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो बन क्या जाएगा CONH2। इस ग्रुप को कहते हैं एसिड एमाइड। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है। इसके बारे में इसका आईपीसी नेम कैसे करते हैं, बहुत सा सिंपल सा है। इसका सफिक्स जो है एमाइड लगाते हैं सफिक्स में, बहुत सिंपल सा आईपीसी नेम है इसका। करते क्या है, एल्केन यानी नंबर ऑफ कार्बन को प्लस एन माइनस ई प्लस एमाइड, तो हो जाएगा एल्केनामाइड, ठीक। जैसे सबसे पहला कंपाउंड हम ले लेते हैं HCONH2, इसको कहते हैं HCOONH2। एक कार्बन का है, एक कार्बन का इसका नामकरण आईपीसी में करते समय नंबर ऑफ वन कार्बन के लिए कौन सा लगाएंगे, एल्केन यानी मेथ प्लस एन और माइनस ई प्लस एमाइड, हो जाएगा मेथेनामाइड, यानी इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, मेथेनामाइड। क्योंकि एक कार्बन है, अगर सपोज दैट इसी में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं कंपाउंड है CH3CONH2, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। फर्स्ट कार्बन इसको गिनेंगे 1 2 का हो जाएगा एथ धन एन माइनस ई धन एमाइड, क्या हो जाएगा एथेनामाइड, ठीक, एथेनामाइड। इसी तरह से अगर CH3CH2CONH2 है तो इसका हो जाएगा प्रोपेनामाइड, ठीक, और 4 होगा तो ब्यूटेनामाइड। तो इस तरह से अगर एसिड एमाइड दिया रहता है तो करते क्या है, एल्केन से ई को निकाल करके और एमाइड लगा देते हैं। तो एसिड एमाइड जो होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एमिनो डेरिवेटिव्स है।